हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे प्ले। प्ले एक बहुत ही स्वाभाविक क्रिया है जो हर एक बच्चा अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट कर देता है और जैसे जैसे चाइल्डहुड से एडोलेसेंस से एडल्ट बच्चा होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है बेसिकली, तो वैसे ही जो प्ले की एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। देखिए, प्ले एक वॉलेंट्री एक्टिविटी है जो बच्चा खुद से करता है। तो पहले रीड करते हैं इसके बारे में, देन हम एक एक करके समझेंगे। प्ले इज अ रेंज ऑफ वॉलेंट्री intrinsically motivated activities normally associated with recreational pleasure and enjoyment. Play is commonly associated with children and juvenile level activated, but play occurs at any life stage and among other higher functioning animals, most notably mammals. अब देखिए, प्ले एक वॉलेंट्री एक्टिविटी है। सभी बच्चों में ऑलमोस्ट 99% की बच्चों की बात की जाए तो सभी को खेलना पसंद होता है और ये स्वाभाविक अपने आप ही उनमें डेवलप हो जाती है और खुद से वो खेलना चाहते हैं। देखिए, प्ले से बच्चों को प्लेजर और इन्जॉयमेंट फील होता है। एंड अगर हम किसी भी देखिए ह्यूमन बीइंग को या एनिमल्स को भी इवन देखेंगे तो सब अर्ली लाइफ स्टेज पर सभी के बच्चों को, चाहे वो आप एक लायन के बच्चे की बात करेंगे, एक मंकी के बच्चे की बात करेंगे, किसी भी एनिमल के बेबी को भी खेलना पसंद होता है। वो भी प्ले एक्टिविटीज़ उनके अंदर भी होती हैं। सबसे ज़्यादा ये मैमल्स के अंदर देखने को मिलती है। ह्यूमन बीइंग्स के बच्चे बहुत खेलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड से ये स्टार्ट हो जाता है। देखिए, हम इसको रेफरेंस में पढ़ेंगे कि कैसे क्योंकि हमें डील करना है एज अ टीचर बच्चों के साथ, तो बच्चों की प्ले एक्टिविटी को हम कैसे स्कूल में उनको बनाए रखें, प्लस उनको खेल खेल में कैसे सिखाएं। तो इसलिए बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपका बीएड में डाला गया है। According to Crow and Crow, the play can be defined as the activity in which a person engages when he is free to do what he wants to. तो देखिए, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन यहाँ क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है कि प्ले को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। प्ले को हम एक एक्टिविटी बोल सकते हैं जिसके अंदर एक इंडिविजुअल किसी कार्य में देखिए किसी कार्य में इंगेज हो जाता है कुछ इस प्रकार से कि वो फ्री फील करता है। वो उसके अंदर, उस एक्टिविटी के अंदर वो कर सकता है जो वो करना चाहता है। According to Herlock 1978, it means any activity engaged in for the enjoyment it gives without consideration of the end result। देखिए, प्ले एक ऐसी एक्टिविटी है हरलॉक के द्वारा कि जिसमें एक इंडिविजुअल एंजॉयमेंट के लिए इंगेज हो जाता है बिना किसी रिजल्ट के, कि एंड का रिजल्ट क्या होगा उस पे फोकस के बिना अपने आप को एंगेज कर लेता है फॉर द प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। इन फैक्ट प्ले इज़ द वर्क ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए, बच्चों के लिए अगर आप देखेंगे तो एक उनके डेली रूटीन का काम होता है खेलना। It consists of those activities performed for self-amusement and have behavioral, social and psychomotor rewards। देखिए, अगर हम प्ले की बात करें तो प्ले कोई वेस्ट एक्टिविटी नहीं है। बच्चों के बहुत टाइप के डेवलपमेंट प्ले से होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, बिहेवियरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एट्सेट्रा। तो ये सब बच्चों के प्ले से हेल्प करते हैं कि बच्चा ओवरऑल ग्रो कर सके। प्ले इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चाइल्डहुड डेवलपमेंट। थ्रू प्ले चिल्ड्रन लर्न अबाउट शेप्स, कलर्स, कॉज एंड इफेक्ट। देखिए, प्ले से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए हम एजुकेशन में भी बहुत सारे टॉपिक्स के लिए प्ले वे मेथड्स को यूज़ करते हैं फॉर टीचिंग सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। अब देख लेते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स प्ले के। फर्स्ट इज प्ले इज एन एक्टिविटी। डेफिनेटली प्ले एक क्रिया है, एक एक्टिविटी है इन विच मीन्स students are more involved
and more valued than ends. Children are focused on process, not ends. Even Montessori teachers can tell stories of children who carefully polish a mirror until it shines beautifully. The adults may move to put the mirror away. तो देखिए इतने मॉन्टेसरी के एग्जाम्पल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे. देखिए प्ले एक स्वाभाविक क्रिया है, एक एक्टिविटी है जो अर्ली चाइल्डहुड से हर एक बच्चे में ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती है. एंड ये वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, बच्चों के लिए एक वर्क हो जाता है एंड दे लव टू प्ले. दे डू दिस एक्टिविटी फॉर देयर प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट. नाउ प्ले इज गाइडेड बाय मेंटल रूल्स. अब प्ले जो है वो मेंटली उसमें रूल्स होते हैं, उनके द्वारा गाइडेड होता है. कैसे? लेट्स रीड अबाउट इट. Often, when parents observe in a Montessori classroom, they are struck by the focus, the structure, the calmness of their children. It is obviously a very different environment that we associate with early childhood. Yet, does the presence of rules means that children are not playing? अब देखिए आप किसी भी गेम को भी एग्जाम्पल लेंगे, मैं यहाँ मॉन्टेसरी के एग्जाम्पल्स नहीं ले रही हूँ बिकॉज एज अ B.ed यू विल टीच प्राइमरी एंड आइदर द एलिमेंट्री किड्स, तो उन्हीं के रेफरेंस में हम पढ़ेंगे. प्ले को हम अगर एक क्रिया मान रहे हैं तो हमें पता है डेफिनेटली हम सब ने अपने चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ गेम्स खेले हैं, इवन आज भी खेलते हैं. तो देखिए उसमें हर एक गेम में, हर एक प्ले में भी बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं and it is very important to follow those rules. If you are playing something, it is important that you are going to obey the rules and follow them. And it requires mental guidance. So that is why here it is said कि play जो है वो guided है mental rules के द्वारा. Rules we are definitely going to understand by our mind. So it is mental rules which are guided from the play, or we can say play is guided by mental rules basically. Now third is play involves an active alert but not stressed frame of mind, because play involves conscious control of one's own behavior with attention to process and rules. It requires an active alert mind. देखिए हर एक एक्टिविटी, अब बेशक हम उसको प्ले की ही बात करते हैं बिकॉज ये बहुत अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसमें एक एक्टिव अलर्ट और बिना स्ट्रेस वाला माइंड चाहिए होता है सो दैट बच्चा अच्छे से खेल पाए. इवन हम देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिकेटर्स की भी बात करें, दे नीड देखिए उनको फ़ोन नहीं दिया जाता है वाइल दे यूज टू प्ले. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस ना होए किसी चीज़ से, वो उस टाइम पे पूरा फोकस कर सकें. एंड सर्टेन उनके टेस्ट भी होते हैं, जो फिजिकल टेस्ट होते हैं, मेंटल टेस्ट होते हैं, सो दैट ये बताया लगाया जा सके कि उनको कोई स्ट्रेस तो नहीं है. दिस ऑल थिंग्स हैपन्स बिकॉज प्ले के लिए आपको नॉन स्ट्रेस्ड माइंड, अलर्ट माइंड, एक्टिव माइंड चाहिए होता है. Next is play is self-chosen and self-directed. Players are always free to quit. According to Peter Gray, play is what one wants to do. And sorry यहाँ पे on लिखा है, यहाँ पे one होना चाहिए था. As opposed to what one is obliged to do. अब देखिए प्ले एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप खुद से चूज करते हो और आप उसमें फ्री होते हो वेन एवर यू वॉन्ट टू लीव. देर आर नो सर्टेन काइंड ऑफ लिमिट्स. लाइक अगर एक बच्चे का जब तक मन होता है वो तब तक खेलता है एंड देन वो क्विट कर देता है, नहीं अब मैं नहीं खेल रहा, मैं थक गया, या कुछ भी. आप बच्चों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखोगे, जो सिनारियोज मिलेंगे आपको बच्चों से, कि उनका जब तक मन होता है वो तब तक खेलते हैं. तो प्ले इज़ अ फ्री एक्टिविटी, दैट इज़ वाई इसमें बच्चों को मज़ा आता है बिकॉज यहाँ पे उनको कोई भी एक टाइम बाउंडेशंस नहीं होती हैं, कोई भी एक रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं. दे फील free in the time also, free in the environment also, and they can enjoy and feel pleasure. In a good Montessori play school, या preschool if we will say, in such program, children have 3 hours every morning and 2 hours every afternoon where they choose
freely which of the hundreds of activities in the classroom they want to encourage. बेसिकली देखिए प्ले एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी मॉन्टेसरी में, जहाँ पे बच्चों को फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है फॉर प्लेइंग। इन स्कूल्स ऑल्सो देखिए अगर हम बात करें तो हर एक क्लास में टिल 12th क्लास तक, जब फर्स्ट से 12th तक या इवन नर्सरी केजी कोई भी क्लास आप स्कूल की देख लो, उसमें प्ले एक्टिविटीज़ रखी जाती है, गेम्स का स्पोर्ट्स का पीरियड होता है। दिस इज़ to make children comfortable, to give them a relaxed mind, non stressed mind, so that they can play। कि वो वहाँ पे देखिए बच्चा, हर एक बच्चे को खेलना पसंद होता है एडोलेसेंस की एज तक भी, तो कि वो वहाँ पर जाएं, खेलें, स्ट्रेस फील ना करें, इंजॉयमेंट आए, प्लेजर उनको मिले, सो दैट अगर इंसान का या बच्चों का किसी का भी माइंड अगर स्ट्रेस में नहीं होगा तो आप बाकी एक्टिविटीज़ में, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो या किसी और किसी एक्टिविटी से रिलेटेड हो, उसमें ध्यान लग पाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर ओनली फॉर द चिल्ड्रेन और adolescence age, but for the adults, for the old people as well, play is important and one should encourage the involvement of play in his her own life. Next is play is not literal imagination marked off in some way from reality. Play often involves engaging activity that are serious, not very serious, and real but not very real. Play may involve imagination pretending to do things fantasy। देखिए प्ले जो होते हैं वो कोई सीरियस एक्टिविटी नहीं है, इतनी सीरियस एक्टिविटी, बट उसको अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो इट इज़ ऑल्सो लाइक हम क्रिकेट मैचेस की बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, बट वो भी सो सीरियस मैटर इतना नहीं है कि नहीं जीते तो सामने वाले को मार रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीत गए तो ठीक है, वरना हार भी उसमें इक्वली एक्सेप्ट करनी पड़ती है, बिकॉज कोई जीतेगा तो आपको हारने के लिए भी रेडी रहना होता है। सो विन एंड लूजिंग, ऑल दीज थिंग्स, हार जीत दोनों ही मैटर करती हैं प्ले में, दोनों के लिए ही रेडी रहना होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड कि बहुत सारे प्ले हैं जिनमें एक इमेजिनेशन की भी या फैंटेसी कह सकते हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थे कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले। एग्ज़ाम में आप पूरे सारे 5 लिख सकते हैं, बट पॉइंट टू पॉइंट आप उनको डिस्क्राइब करें, दैट्स इट। नाउ फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ प्ले। We can classify the plays on the following 3 bases. First is on the basis of number of payments. Second, on the basis of physical and mental involvement. Third is on the basis of place of the play. On the basis of number of playmates, every game has different number of players. On the basis the plays आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देखिए हर गेम में वी नो इट वेरी वेल कि हर गेम में नंबर ऑफ प्लेयर्स अलग होते हैं। फर्स्ट इज पैरेलल प्ले। दीज आर द प्ले और गेम्स विच चिल्ड्रन प्ले इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो प्ले सेपरेटली। दे डोंट रिक्वायर ईच अदर इन द गेम। अब देखिए पैरेलल प्ले वो प्ले होते हैं जिसमें बच्चे आज़ादी से खेल सकते हैं, अलग होकर भी या साथ में भी। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि उनको कोई ना कोई साथ में चाहिए ही। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्ले। इन दिस द 2 चिल्ड्रन प्ले विद ईच अदर कोऑपरेटिवली। Still this stage their physical, mental and social development might have taken place so much that they start playing together। अब देखिए 2 बच्चे जहाँ पे, मतलब एसोसिएटिव प्ले बेसिकली मीन्स जहाँ पे 2 बच्चे साथ में खेलें। यहाँ इस स्टेज तक जब बच्चे एसोसिएटिव प्ले स्टार्ट करते हैं तो उनका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट माइट हैव टेकन प्लेस, हो चुका होता है, एंड वो साथ में खेलने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप प्ले। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, साथ में खेलना, एक ग्रुप के साथ खेलना, कॉपरेशन होना, ग्रुपिज्म होना। These are the plays which involve 3 or more than 3 children. Cooperation and groupism become visible in the play of the children. Children start playing such games from the stage of 3 to 4 years. Second is
on the basis of physical and mental involvement. यहाँ पे spelling error है mental की. These play include those games which involved physical and mental activities. On the basis of the following are the games. First is physical play. Physical plays are those play in which children's body is more active than brain, such as moving arms and legs in a lay down position. The 5 month old child makes such moments. अब देखिए फिजिकल वे प्ले जो होता है उसमें दिमाग का काम इतना नहीं होता है जितना आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ का काम होता है, जैसे कि एक 4-5 महीने का बच्चा अपने हाथ पैर को हिलाता है. Now, mental play. These are such play in which physical activities occur less than the mental activities. इन कुछ ऐसे play basically indoor games जो होते हैं जिनमें mental आपके दिमाग का ज़्यादा काम होता है rather than your physical activities, जैसे कि chess, ludo, story games, play cards, etc. देन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. अब क्या टाइप है प्लेस के बेसिस पे प्ले का. द कैटेगरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ प्ले, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. अब प्लेस देखिए हमें बिल्कुल पता है इंडोर गेम्स कौन से होते हैं और आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं, तो दिस इज़ वेरी सॉर्टेड. एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये थे बेसिकली जो हमने किया मीनिंग ऑफ प्ले, देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले एंड देन फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ प्ले. तो ये एक क्रिया पूरी प्ले एक्टिविटी है जो बच्चे की स्वाभाविक होती है, हर एक बच्चे में देखने को मिलती है, किसी में कम या ज़्यादा, एंड बहुत इम्पॉर्टेंट भी है बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए. अगर बच्चा ढंग से प्ले नहीं करता है ठीक तरह से तो वो सच में एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है, वहाँ पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है. तो 99% बच्चों में बिल्कुल आपको प्ले एक्टिविटी के लिए एंथुजियाज्म एक उनमें देखने को मिलेगा, वॉलेंट्री एक्टिविटी होगी, स्वाभाविक क्रिया होगी उनके अंदर ये बिल्कुल. तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए. होप सो आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा. कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें. आइदर हमारी ईमेल आईडी है beingaBestTeacher@gmail.com जो कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें. एंड लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, ताकि आप सबके साथ हम भी ग्रो हो सकें, तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू.